हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में कहां तक हुआ था मेरा? अलजेब्रा में कहां तक हुआ था बताना मेरे भाई। अलजेब्रा में मेरा आखिरी शीट चल रहा है, ठीक है। और पिछले क्लास में मैंने एक फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। और उससे पहले जो एक फार्मूला था हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इन दो फार्मूला का जो क्वेश्चन था मैंने पूरी तरह से समाप्त करा दिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आज मैं अपना नया फार्मूला फिर से दूंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन अब यहां से शुरू होगा, ठीक है मेरे भाई। जो आज मैं फार्मूला दूंगा, ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर में आखिरी फार्मूला होगा और अब जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इसी फार्मूला पे बेस्ड होगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन ध्यान रखना, आज जो मैं फार्मूला दूंगा तो उसका जो लिंक है वो पिछला दोनों फार्मूला से है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो ध्यान से देखना मेरे भाई। 51 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन से हमको कराना है। उससे पहले मेरे भाई ध्यान से देखना, मैं तुमको एक फार्मूला ड्राइव करने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक फार्मूला में ड्राइव करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। क्या फार्मूला में ड्राइव करने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारा जो अगला फार्मूला है वो है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फार्मूला क्या बनेगा बताना मेरे भाई। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। इसका जो फार्मूला होता है मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू हो जाएगा मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी। इसका ये वाला फार्मूला होता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। इसका ये वाला फार्मूला होता है, हमारी बात ध्यान से सुनना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का क्या फार्मूला बना? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का क्या फार्मूला बना? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसका ये फार्मूला बना। अब तुम हमको इतना बताओ मेरे भाई, तुम हमको इतना बताओ मेरे भाई, मैं पिछले क्लास में एक फार्मूला डिराइव किया था। क्या डिराइव किया था फार्मूला बताना? ये फार्मूला मैं तुमको दिखाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। ये फार्मूला मैं पिछले क्लास में डिराइव किया था। अब बताओ मेरे भाई इसका फार्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसका फार्मूला क्या बनता था मेरे भाई बताना? ये होता था हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 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 ये b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस मेरे भाई c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैं पिछले क्लास में बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का जो फार्मूला बनेगा वो बनता है हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये जो फार्मूला मैं लिखा हूं, ये जो फार्मूला मैं लिखा हूं, ये जो फार्मूला मैं लिखा हूं, ये यहां से यहां जो हमको दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला तो मैं पहले भी पढ़ चुका हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इसका फार्मूला तो मैं पहले भी पढ़ चुका हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस फार्मूला में इसके जगह पर क्या मैं इसको पुट कर सकता हूं? क्या मैं इसके जगह पर क्या मैं इसको पुट कर सकता हूं? ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, क्या मैं उसके जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर सकता हूं? बिल्कुल पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा? अब मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा? ध्यान से सुनना मेरा भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। ये a प्लस बी प्लस सी में कोई चेंज नहीं होगा, ये a प्लस बी प्लस सी में कोई चेंज नहीं होगा, ये a प्लस बी प्लस सी में कोई चेंज नहीं होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी की जगह पर क्या मैं नहीं लिख सकता हूं? तो मेरे भाई इतना बताओ यहां क्या बनेगा? ये हो जाएगा हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू और अंदर में क्या आ जाएगा मेरे भाई बताना? अंदर में आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा मेरे भाई बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा मेरे भाई सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बताओ मेरे भाई इतना बात मेरा समझ में आया? इतना बात मेरा समझ में आया?
ये दोनों फार्मूला सेम है, ठीक है। बस यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के जगह पे मैं ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, ठीक है, बस ये वाला वैल्यू पुट कर दिया। अब बताओ मेरे भाई, अगर मैं जरा सा इसको सही करूंगा तो क्या बनेगा, ये हाफ जो है ये हाफ को अगर मैं आगे ले आऊंगा तो क्या बनेगा बताना। अरे हाफ इन सब पूरे पार्टी के साथ गुना में इसको मैं आगे ले आऊंगा तो क्या बनेगा, ये हाफ आगे आ जाएगा और अंदर में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 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 ठीक है मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी। और अंदर में क्या बनेगा, अंदर में क्या रह जाएगा, अंदर में रह जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 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 बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस मेरे भाई अंदर में हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, ठीक है मेरे भाई। बस दोनों फार्मूला सेम है, बस दोनों का शकल अलग अलग बदल गया हुआ है, ठीक है, दोनों अलग अलग शकल में आया हुआ है। एक फार्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी घुसा हुआ है और दूसरे फार्मूला में मेरे भाई, दूसरे फार्मूला में हाफ घुसा हुआ है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी और अंदर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर घुसा हुआ है। बस दोनों फार्मूला सेम है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमको ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये फार्मूला, हमको ये फार्मूला भी ध्यान रखना है, हमको ये वाला फार्मूला भी ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। और इसी को मैं यहां पे लिखा हूं तो ये वाला फार्मूला ध्यान रखना है, ये दोनों फार्मूला हमको ध्यान रखना है, ये दोनों फार्मूला ध्यान रखना है। मैं दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, मैं दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। जो जैसा डाटा होगा उस डाटा के हिसाब से मैं कभी इस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, कभी मैं इस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये दोनों किसका फार्मूला है, ये दोनों किसका फार्मूला है, तो सर ये दोनों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का फार्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का फार्मूला है। एक फार्मूला यह है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। और इसका दूसरा वाला जो रूप है बस इसके जगह पर मैं ये लिख दिया हूं, दूसरा वाला जो रूप है वो है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में मेरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसमें दो केस बनता है, दो केस, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों केस को ध्यान से सुनना। इसमें दो केस बनता है, दो केस, ये दोनों केस क्या है इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यदि पहला केस जो हमारा बनेगा वो है यदि अगर ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी, यदि ए बी सी यदि ए बी सी एपी में हो, यदि ए बी सी एपी में हो, यदि ए बी सी एपी में हो, यदि ए बी सी एपी में हो तथा उसका कॉमन डिफरेंस डी हो, तो उसका कॉमन डिफरेंस, यदि एबीसी एपी में हो तथा उसका कॉमन डिफरेंस डी हो, तो उसका कॉमन डिफरेंस डी हो, तो कॉमन डिफरेंस डी हो, तो उसका कॉमन डिफरेंस डी हो, तो उसका कॉमन डिफरेंस डी हो, तो उसका कॉमन डिफरेंस डी हो, तो ठीक है मेरे भाई ध्यान से सुनना। इसी फार्मूला में अगर इसी फार्मूला में एबीसी हमारा अगर एपी में हो गया, एबीसी अगर हमारा एपी में हो गया, इसी फार्मूला में एबीसी हमारा एपी में हो गया और उसका कॉमन डिफरेंस डी होगा, तो इस फार्मूला का जो डायरेक्ट वैल्यू बनेगा वो बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी। इस फार्मूला का जो वैल्यू बनेगा, फार्मूला तो इसी का है, ठीक है, लेकिन अगर इस डाटा में, इस फार्मूला में अगर एबीसी एपी में निकल गया तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का फार्मूला बनेगा 9 गुना बी गुना का डी स्क्वायर, 9 गुना बी गुना का डी स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। हमको इस तरफ के फार्मूला में वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको इस तरफ का जो फार्मूला दो दिखाई दे रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों फार्मूला में से किसी में भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है एबीसी का। अगर एबीसी एपी में हो गया, तो अगर एबीसी एपी में हो गया और उसका कॉमन डिफरेंस अगर डी हो गया तो हमको इस फार्मूला में किसी में भी वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का जो मान होगा सीधा सीधा 9 बीडी स्क्वायर आ जाएगा, 9 बीडी स्क्वायर। इतना बात हमारा समझ रहा है, इतना बात हमारा समझ रहा है, ठीक है, हमारा बात समझ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, तुम पूछेगा कि ये कहां से आया, ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं बताता हूं ये कहां से आया, ध्यान से सुना हमारी बात, मैं बताता हूं ये कहां से आया। हमको इतना बताओ, तुमको मैं बताया था कि हाफ इंटू
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूला में देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा गहरी बात है, मैं तुमको क्या बताया था, ध्यान से सुनना। ये फार्मूला था हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। ये हमारा फार्मूला था, ये हमारा फार्मूला था। और इसका वैल्यू क्या था मेरे भाई बताना, 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का सी माइनस का ए, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैं तुमको पिछले क्लास में बताया था। और मैं इसमें फार्मूला में कंडीशन डाला था कि यदि ये फार्मूला में एबीसी अगर एपी में होगा, एबीसी अगर एपी में होगा, एबीसी अगर एपी में होगा, एबीसी अगर इस फार्मूला में एपी में है, अगर एबीसी एपी में होगा, ठीक है, तो इसी का वैल्यू मैं किसके बराबर मानता था, 3d स्क्वायर के बराबर लगाता था, 3d स्क्वायर का। अरे याद है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का ये फार्मूला था, ये फार्मूला। लेकिन मेरे भाई इस फार्मूला में अगर एबीसी हमारा एपी में हो गया तो इसमें एबीसी का वैल्यू डालने का जरूरत नहीं था। मैं तुमको बताया था कि अगर एबीसी एपी में होगा तो सीधा सीधा इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, सीधा सीधा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3d स्क्वायर हो जाएगा, 3d स्क्वायर, 3d स्क्वायर हो जाएगा, 3d स्क्वायर। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। चाहे तुम इस फार्मूला को देख लो, चाहे इस फार्मूला को देख लो, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। तो मैं इसी फार्मूला को देखता हूं, इसी फार्मूला को। तो इस फार्मूला में बताओ मेरे भाई, ये 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 3d स्क्वायर था। अगर एबीसी एपी में हो गया तो इस फार्मूला में 1/2 से यहां तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3d स्क्वायर हो जाएगा, 3d स्क्वायर। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, 1/2 इंटू इस 1/2 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो 1/2 इंटू यहाँ पे है, यहाँ पे 1/2 इंटू इसका वैल्यू किसके बराबर था, अगर एबीसी एपी में होगा तो इसका वैल्यू 3d स्क्वायर के बराबर था, 3d स्क्वायर के। तो इसकी जगह पर मैं 3d स्क्वायर लिख दिया, 3d स्क्वायर लिख दिया। और इसी का गुना मेरे भाई किस में आ रहा है, किससे हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी में हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी में हो रहा है। इसी का गुना a प्लस बी प्लस सी में हो रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ a प्लस बी प्लस सी एबीसी एपी में है, एबीसी एपी में है, एबीसी एपी में है, एबीसी एपी में है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर तीन संख्या एपी में होता है तो पिछला टर्म का वैल्यू क्या होता है, b बराबर हो जाएगा a प्लस सी बटा 2, b बराबर a प्लस सी बटा 2। तुम नहीं समझा, तुम नहीं समझा। जैसे तीन संख्या एपी में है 2 4 6, तो पिछला टर्म का वैल्यू 4 किसके बराबर होगा, ये पहला टर्म और आखिरी टर्म, पहला टर्म और आखिरी टर्म, उसका आधा कर दो, आधा, सॉरी, ये पहला टर्म हो जाएगा 2 प्लस आखिरी टर्म हो जाएगा 6, उसका आधा कर दो, आधा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये मिडिल वाला जो पद होगा ये पहला टर्म और आखिरी टर्म का आधा ही तो है, 6 प्लस 2 8/2, 4 के ही तो बराबर हुआ। तो मेरे भाई अगर एबीसी हमारा एपी में होता है तो बी बराबर क्या होता है, पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म बटा का 2 होता है, बटा का 2, बटा का 2 होता है, बटा का 2। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पर हमको बी को रखना है, यहां पर हमको बी को रखना है, तो 3d स्क्वायर हो गया, 3d स्क्वायर हो गया। तो a प्लस सी बराबर कितना बन जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो a प्लस सी बराबर कितना बन जाएगा बताना, a प्लस सी बराबर कितना बन जाएगा, 2b बन जाएगा, 2b बन जाएगा, a प्लस सी बराबर 2b बन जाएगा, a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b, a प्लस सी बराबर हो जाएगा 2b, 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 a प्लस सी 2b है, उसके साथ b जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा, 3b, ये 3b हो जाएगा, 3b। तो फाइनली मैं गुना करूंगा तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 गुना बी डी स्क्वायर, यही तो आया, 9 गुना का बी डी स्क्वायर, यही तो आया। अरे फाइनली गुना करूंगा तो यही तो आएगा, 3 गुना का बी डी स्क्वायर। अरे हमारा बात समझ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं तुमको बता दिया कि ये 9 बी डी स्क्वायर कहां से आया, ठीक है। लेकिन तुमको बुद्धि ज्यादा मत लगाना है। अगर इस फार्मूला में अगर एबीसी हमारा एपी में निकल गया, एबीसी एपी में निकल गया, तो मैं इन दोनों में से किसी फार्मूला में वैल्यू पुट करने नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा मैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का मान सीधा सीधा 9 bd स्क्वायर मारूंगा। 9 bd स्क्वायर कहां से आया मैं बता दिया सब चीज, ठीक है। लेकिन हमको इसके ड्राइव का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके प्रूफ का हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसके प्रूफ का हमको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको रिजल्ट का जरूरत है। देखो मेरे भाई ध्यान से, चलो इसके प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको रिजल्ट का जरूरत है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 1, केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 1। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका केस नंबर 2 क्या है उसको भी ध्यान से समझते हैं। इसका केस नंबर 2 क्या है उसको भी ध्यान से समझते हैं। ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 समझते हैं, ध्यान से समझते हैं मेरे भाई, ध्यान से। केस नंबर 2 क्या बनेगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसी फार्मूला में, इसी फार्मूला में, इसी फार्मूला में, इसी फार्मूला में यदि
यदि यदि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, इसी फार्मूला में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो क्या होगा? अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा इस फार्मूला में चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, तो a प्लस बी जैसे ही 0 होगा तो 0 की गुना होगा तो इधर पूरा साइड 0 बना लेगा, ये पूरा साइड इधर वाला 0 हो जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 निकला तो इधर जितना भी RHS है RHS है RHS है वो सब 0 हो जाएगा, चाहे इस फार्मूला में देखो चाहे इस फार्मूला में देखो, किसी में भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हुआ तो इधर वाला पूरा साइड 0 हो जाएगा, RHS पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई a प्लस बी यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो तुम बताओ मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का मान कितना होगा? माइनस 3 abc का मान कितना होगा? 0 नहीं होगा? अरे 0 होगा कि नहीं होगा? अगर a क्यूब प्लस इस फार्मूला में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का मान 0 के बराबर होगा ना। चाहे तुम यहां a प्लस बी प्लस सी का मान 0 करो चाहे यहां करो, चाहे इस फार्मूला में 0 करो चाहे इस फार्मूला में 0 करो, कहीं से भी 0 करेगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का मान क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का मान 0 होगा, 0, ये 0 हो जाएगा 0। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बराबर 0 होगा, या नहीं तो मेरे भाई, या नहीं तो मेरे भाई, या नहीं तो मेरे भाई, इसी बात को मैं दूसरे तरीका से लिख सकता हूं, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो या तो ये होगा, या नहीं तो मेरे भाई, या नहीं तो मेरे भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, अगर ये 0 हो गया तो ये आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बराबर 0 होगा, या नहीं तो मेरे भाई माइनस 3 abc को अगर मैं उधर धकेल दूंगा तो a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 3 abc के बराबर हो जाएगा, 3 abc के बराबर। लेकिन ये कंडीशन रहेगा तब, ये कंडीशन दिखेगा 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 तब। ठीक है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो इस फार्मूला में क्या बन जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बराबर 0 हो जाएगा, या नहीं तो मेरे भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3 abc। ये दोनों बात सेम है, ये दोनों बात सेम है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए उसके बाद। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो इस फार्मूला में तुमको क्या समझ में आया अभी तक ये बताओ। ये जो फार्मूला है ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला है, और इसका एक फार्मूला होता है इस शकल का, एक फार्मूला होता है इसका इस शकल का a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का। और इसी का दूसरा शकल है मेरे भाई हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बस इसी के जगह पर यह आ गया हुआ है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब इस फार्मूला में जो मेरे पास फार्मूला है इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फार्मूला है उसमें दो केस है, दो केस है। पहला केस क्या है कि यदि इस फार्मूला में हमको एबीसी एपी में दिख गया, ठीक है, अगर एबीसी हमारा एपी में दिख गया, अगर एबीसी हमारा एपी में दिख गया तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको इस फार्मूला में एबीसी का वैल्यू डालने का जरूरत नहीं है। तो उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्ट 9 गुना बी गुना डी स्क्वायर होगा। और बी क्या है मेरे भाई, इसमें बी क्या है बताना, इसमें बी क्या है बताना मेरे भाई, बी यहाँ पे मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म, ये बीच वाला पद है, बीच वाला पद, ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म, ये बीच वाला पद है, बीच वाला पद। ठीक है, ठीक है, अगर एबीसी एपी में निकल गया, अगर एबीसी एपी में निकल गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का डायरेक्ट मैं वैल्यू लगाऊंगा 9b स्क्वायर। हमको इसका वैल्यू एबीसी का वैल्यू इसमें डालने का जरूरत ही नहीं है, ना तो इस फार्मूला में ना तो इस फार्मूला में, इन दोनों फार्मूला में से किसी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मेरे भाई एबीसी एपी में हो गया तो सीधा सीधा इसका जो वैल्यू आएगा वो 9b स्क्वायर के बराबर में आएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब इसी फार्मूला में मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो गया तो दूसरा केस, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा, 0 होगा, ये वैल्यू पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। या मेरे भाई इसी को मैं दूसरे शब्द में बोल सकता हूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होगा वो 3abc के बराबर होगा। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो इसमें बेस्ट पहले मैं क्वेश्चन निपटाता हूं, उसके बाद मेरे भाई अभी इसमें और भी फार्मूला बनेगा इसी फार्मूला के आधार पे, इसी फार्मूला को और गहरे तरीका से हमको सीखना है। अभी ये फार्मूला पीछा नहीं छोड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अभी इस फार्मूला पे जितना बेस्ट क्वेश्चन बनेगा, अभी आज जो मैं कंसेप्ट कराया हूं इस पे जितना भी बेस्ट क्वेश्चन है मैं उसको पहले करा देता हूं। ठीक है, लेकिन अभी ये फार्मूला पीछा नहीं छोड़ेगा, ये फार्मूला भी 2-3 बार और आएगा। ठीक है, अलग अलग शक्ल में और आएगा।
ठीक है, अभी हमको इस पे बहुत काम करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके चलता है, ये फार्मूला बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके चलता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये अपने आप में बहुत बड़ा फार्मूला है, ये बहुत सारे फार्मूला को जोड़ के चलता है। ठीक है मेरे भाई, तो अभी मैं एक दो फार्मूला बताया हूं, उसका एक दो केस बताया हूं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पहले मैं निपटाता हूं, फिर उसके बाद इस पे आगे जो है ना फार्मूला बनेगा है ना, इस पे जो आगे जो हमारा फार्मूला बनेगा या इसके साथ और भी फार्मूला जुड़ेगा तो मैं उसको डिराइव करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चन निपटाते हैं, ध्यान से सुनना। चलो 51 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था पिछले क्लास में, 52 नंबर क्वेश्चन से हमको ध्यान से देखना है। चलो मेरे भाई, बस अपना कंसेप्ट को तैयार करके रखना है और कुछ नहीं है, अपना कंसेप्ट को तैयार करके रखना है और कुछ नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अपना कंसेप्ट को पकड़ के रखना है। जो मैं कंसेप्ट बताया हूं, जो मैं फार्मूला बताया हूं और जो केस बताया हूं उसको पकड़ के रखना है। ठीक है, तब जाके ये तुमको समझ में आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए का वैल्यू दे रखा है 500, बी का वैल्यू दे रखा है 502 और सी का वैल्यू दे रखा है 504। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। डाटा क्या है मेरे भाई बताना, ए का वैल्यू दे रखा है 500, ए का वैल्यू दे रखा है 500 और बी का वैल्यू कितना दे रखा है 502, 502 दे रखा है 502 और सी का वैल्यू कितना दे रखा है बताना मेरे भाई, 504 दे रखा है, 504, 504 दे रखा है, 504। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस का बी क्यूब, ए क्यू प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc का मान बताओ क्या होगा, 3abc का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसका मैं दो फार्मूला जानता हूं, दो फार्मूला। ठीक है, इसका मैं दो फार्मूला जानता हूं। सबसे पहला जो फार्मूला मैं जानता हूं वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में अंदर में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, फिर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। एक फार्मूला ये होता है इसका, और दूसरा फार्मूला होता है मेरे भाई हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर में होता है मेरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये दोनों फार्मूला। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हमको पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान। ठीक है मेरे भाई, तो मैं एबीसी का मान या तो इस फार्मूला में पुट कर सकता हूं या तो इस फार्मूला में पुट कर सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, या तो मैं इस फार्मूला में पुट करूंगा या तो इस फार्मूला में पुट करूंगा। अगर तुम एबीसी का मान अगर तुम इस फार्मूला में पुट करने चला गया, अगर एबीसी का मान तुम अगर इस फार्मूला में पुट करना चला गया, इस फार्मूला में पुट करने चला गया, इस फार्मूला में अगर पुट करेगा तो ए प्लस बी प्लस सी में दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन यहां पर जो फार्मूला है वो स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर उसके बाद ए गुना बी, ये दोनों की गुना है, फिर बी गुना सी गुना है, तो यहां मेरा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं एबीसी का मान ऐसे फार्मूला में पुट ही नहीं करूंगा। ठीक है, यहां से मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं एबीसी का मान इस फार्मूला में पुट करूंगा, इस फार्मूला में पुट करूंगा, तो ये हमारा एबीसी का मान अगर मैं इस फार्मूला में पुट करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का मान यहां पुट करूंगा और जैसे मैं यहां रखूंगा ए माइनस बी, तो ए में से बी घट जाएगा, तो आसान हो जाएगा स्क्वायर निकालना। तो मैं इस फार्मूला में भी इसका वैल्यू पुट कर सकता हूं। ठीक है मेरा भाई, इस फार्मूला में मैं बिल्कुल भी ये वैल्यू पुट नहीं करूंगा एबीसी का। ठीक है, यहां पर अगर मैं एबीसी का मान इस फार्मूला में पुट करता हूं तो मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो जब भी तुमको इंडिविजुअली एबीसी का मान दे क्वेश्चन में, जब भी एबीसी का मान इंडिविजुअली दे और पूछे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा, तो उस केस में ये फार्मूला का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। जब भी एबीसी का मान तुमको इंडिविजुअली क्वेश्चन में दे, ठीक है, और तुमसे पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इस फार्मूला में कभी भी वैल्यू पुट मत करना एबीसी का, यहां से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इस फार्मूला में वैल्यू पुट करना, यहां से कैलकुलेशन कमेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो इस क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए मैं एबीसी का मान इस फार्मूला में पुट करके आसानी से निकाल सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले एबीसी तुम्हारे पास आता है फार्मूला में पुट करने के लिए, तो सबसे पहले देख लो कि एबीसी एपी में है या नहीं। सबसे पहले ये चेक कर लो। देखो मेरे भाई, ये ए है, ए से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा बी, और बी से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां तो एबीसी एपी में निकल गया ना, यहां तो एबीसी एपी में निकल गया, यहां से एबीसी एपी में निकल गया, एपी में। ये एबीसी मेरे भाई तीनों डाटा एपी में है। एपी 500, 500 से 2 ज्यादा 502, फिर उससे 2 ज्यादा 504, तो ये तीनों संख्या क्या है? एपी में है, एपी में। तो ना तो मैं इस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, ना तो मैं इस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है मेरे भाई, हमको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान। तो मैं ना तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, ना तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि एबीसी एपी में निकल गया, एपी में, और एपी में जब निकलता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान मैं डायरेक्ट मारूंगा 9 गुना बी गुना का डी स्क्वायर, 9 गुना बी गुना का डी स्क्वायर। बताओ मेरे भाई, यहां पे बी का मान कितना है और यहां पे डी का मान कितना होगा बताना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई? अगला पद माइनस पिछला पद।
जैसे ये संख्या है 500, उसके आगे है 502, उसके आगे है 504, तो यही तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कोई सा भी अगला पद में से पिछला पद को घटा लो, वही तो डी बनेगा। तो यहाँ डी का वैल्यू कितना बन जाएगा? कॉमन डिफरेंस 2 का बनेगा, 2 का। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ वैल्यू पुट कर लो, 9 गुना 9 गुना, और बी का वैल्यू कितना है? 502 है, 502, बी का वैल्यू 502 है, 502 गुना 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 डी स्क्वायर, डी का वैल्यू कितना है? 2 है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 9 चौक 36, ये 36 की गुना हो जाएगा 502 में, ये 36 की गुना हो जाएगा 502 में, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है ना, जितना भी ऑप्शन है सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से मैच करा लूंगा। संख्या कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 छक 12, 2 आएगा, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। संख्या कुछ भी रहे यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमको पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। और बात की तरह पहले हमारा नजर होना चाहिए, अगर इंडिविजुअली डाटा आता है तो सबसे पहले चेक करना है कि कहीं वो एपी में ना निकल जाए, ठीक है। अगर एपी में निकलता है तो हमको इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है, कहीं भी वैल्यू पुट नहीं करना है, और इंडिविजुअली मान दे दे, इंडिविजुअली मान दे दे। अगर एपी में ना निकले तब इसमें पुट करना है, इसमें कभी भी मत पुट करना है। इंडिविजुअली मान अगर दे दे एबीसी का तो इस फार्मूला में कभी भी मत पुट करना है। अगर एपी में ना निकला तो फिर मैं इस फार्मूला में पुट करूंगा ना, एबीसी का मान इजी वे में पुट करूंगा, लेकिन इसमें मैं कभी भी नहीं पुट करूंगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन। ये भाई क्या हो रहा है रे, कहां भाग गया? 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले कितना नंबर क्वेश्चन हुआ था? 53 है, 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। एकदम आसान आसान क्वेश्चन बनेगा, इस पे थोड़ा सा भी नहीं घूमना है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ए का वैल्यू कितना दे रखा है बताना। सर ए का वैल्यू 335 दे रखा है, 335। अच्छा बी का वैल्यू कितना दे रखा है बताना। बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 215 दे रखा है, 215। एबीसी का इंडिविजुअली वैल्यू दे रखा है, एबीसी का इंडिविजुअली वैल्यू। और सी का वैल्यू कितना दे रखा है? 180 दे रखा है, 180। ये 180 दे रखा है, 180। हमारी बात समझ गया? ये 180 दे रखा है, 180, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? इसी का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है ना, इसी का वैल्यू तो पूछ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। देखो मेरे भाई ध्यान से, अब इसका दो फार्मूला होता है और इंडिविजुअल वैल्यू दे दिया, तो मैं पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है मेरे भाई। अब तुम इतना बताओ, क्या यहाँ पर एबीसी एपी में दिखाई दे रहा है? क्या एबीसी एपी में दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई। ये एबीसी एपी में दिखाई दे रहा है मेरे भाई। यहाँ गैप कुछ और का है और इन दोनों के बीच में गैप कुछ और का है। ये 180 20 और यहाँ 35 का डिफरेंस है, 35 का इन दोनों में, और इन दोनों में मेरे भाई, इन दोनों में 100 प्लस का डिफरेंस है, 100 प्लस का डिफरेंस है। तो इस बार ये एबीसी एपी में नहीं है, इस बार ये एबीसी एपी में नहीं है। हमारा बात का नहीं समझ रहा है? इस बार ये एबीसी एपी में नहीं है, तो हमको फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा बताना मेरे भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का दो फार्मूला। मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? मैं सेकंड वाला फार्मूला लगाऊंगा, सेकंड वाला, वहां से कैलकुलेशन कमेगा। तो सेकंड वाला फार्मूला क्या होता है बताना मेरे भाई। 1/2 हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और अंदर में क्या आएगा बताना मेरे भाई। अंदर में क्या आएगा? अंदर में आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस 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 b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, और c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। यही है, यही फार्मूला तो इस्तेमाल होगा। सेकंड वाला फार्मूला का चक्कर में फंसेगा, पहला वाला फार्मूला का चक्कर में तो तुम्हारा कैलकुलेशन करते करते जीवन बीत जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई यहां उठाकर वैल्यू पुट कर दो बस। हाफ गुना ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा बताना। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा बताना। अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा? 5 5 10 के 0 हासिल है, 5 5 10 के 0 हासिल, 1 चला गया, 3 1 4, 4 8 12, 13 के 3 हासिल, 1 चला गया, 3 2 5 1 6, 730। ये बनेगा 730। ए प्लस बी प्लस सी का मान बनेगा 730, 730, 730 गुना गुना गुना। अब बताना मेरे भाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मान क्या बनेगा? तुम बताओ। ए माइनस बी को अगर मैं घटाता हूं तो कितना बनेगा? ए माइनस बी को घटाता हूं तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। इसको घटाऊंगा तो 0, 3 में से 1 चला गया तो 2, और 120 हो जाएगा, 120, 120 हो जाएगा, 120। तो a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा 120 का स्क्वायर। ये अंदर में हो गया 120 का स्क्वायर, प्लस 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 प्लस
बी माइनस सी अगर मैं ये दोनों को घटाता हूं तो कितना बनेगा, यहां से डिफरेंस बनेगा 35 का डिफरेंस बनेगा 35 का। 180 में 20 जोड़ेंगे तो 200 और 15 जोड़ेंगे तो 35, ठीक है 20 जोड़ेंगे तो 200, 15, 35 का डिफरेंस है 35 का। तो बी माइनस सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी माइनस सी 35, तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे भाई 35 का स्क्वायर प्लस 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 सी माइनस ए, ये सी और ए को घटाओगे तो कितना बनेगा मेरे भाई, ये सी है और ये ए है, इसको घटाओगे तो कितना बनेगा, बस सी में से ए को घटाना बनेगा तो निगेटिव, लेकिन स्क्वायर होने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो सीधा सीधा ए माइनस सी कर लो। तो यहां से 5 बन जाएगा, 5 13 में 60 चला गया तो 5 हो जाएगा, ठीक है 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 155 हो जाएगा, 155 5 हो जाएगा, 13 में 60 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, 155 हो जाएगा 155। तो सी माइनस ए का स्क्वायर कितना बनेगा, सी माइनस ए का वैल्यू 155 हो गया, तो इसका होल स्क्वायर चल जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना इसमें, थोड़ा सा बुद्धि, ठीक है। इतना बड़ा होल स्क्वायर मैं निकाल नहीं सकता हूँ, ठीक है इतना बड़ा होल स्क्वायर मैं निकाल नहीं सकता हूँ, और सबके यूनिट डिजिट पे 0 बैठा हुआ है, सबके यूनिट डिजिट पे 0 बैठा हुआ है, तो मैं कैसे काम करूंगा बताना मेरे भाई, मैं कैसे काम करूंगा बताना। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करो, इस 2 को काट लो मेरे भाई, ये 2 से इसको काट लो, तो ये कितना हो जाएगा बताना, ये कट के कितना दे देगा, ये दे देगा 2 तिहाई 6, 1 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 365 दे देगा, 365 दे देगा, 365। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 365 दे दिया, 365, हमको स्क्वायर खोलने की जरूरत ही नहीं है, तो ये जो संख्या बनेगा वो 365 गुना में ये वाला डाटा रहेगा, ये वाला डाटा 365 गुना में ये वाला डाटा रहेगा, ये वाला डाटा सेम टू सेम, मैं स्क्वायर खोलूंगा ही नहीं, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे मल्टीपल से पकड़ना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच खाएगा। 365 गुना में कुछ और है, तो तुम बता मेरे भाई 365 का अगर मैं टुकड़ा करूंगा, 365 का अगर मैं टुकड़ा करूंगा, 365 का अगर मैं टुकड़ा करूंगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 से काटता हूं, ठीक है 25 10 11, 5 से अगर मैं काटता हूं तो 5 गुना में कितना हो जाएगा, 5 7 35, 1 5 3 15, 5 गुना 73 हो जाएगा, 5 गुना 73, 5 गुना 73 हो जाएगा, 5 गुना 73, ठीक है 5 गुना 73 हो जाएगा, 5 गुना 73, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो यहां से भी मेरा बात नहीं बना, ठीक है, क्योंकि सभी ऑप्शन मेरे भाई 5 का मल्टीपल, 365 में 5 घुसा हुआ है, तो ये जो संख्या आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है, और ये सभी ऑप्शन मेरे भाई 5 का मल्टीपल है, ये सभी ऑप्शन मेरे भाई 5 का मल्टीपल है, ठीक है। और 73 तो हमारा अभाज्य संख्या होता है, तो इससे मेरा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे मेरा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर मैं है ना मल्टीपल से भी फेल कर गया, ठीक है, मल्टीपल से भी फेल कर गया, और मेरे भाई मैं यूनिट डिजिट से भी फेल कर गया, तो अब हमको क्या करना है बताना मेरे भाई, हमको क्या करना है, तो अब हमको स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा, अब हमको स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ स्क्वायर खोलना आसान है, ये 12 120 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बताना मेरे भाई, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, डबल जीरो इस पे पीछे से चिपक जाएगा मेरे भाई। यहाँ 35 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खोलना आसान है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 है आगे में, तो 3 गुना 1 बढ़ा के 4, 4 तिहाई 12 से गुना हो जाएगा, तो 1225 हो जाएगा, 1225, ठीक है मेरे भाई। यहाँ 155 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 लिख देना है, 25 लिख देना है, 5 का स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा, और ये संख्या 15 है, तो 15 और 1 बढ़ा के 16 कर दो, तो 15 गुना 16 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 15 गुना 16 कितना हो जाएगा, ठीक है 15 गुना 16 240 होता है, 240, 16 पंजे 80 के 0 हासिल 8, 16 का 16 8 24, 240 होता है, 240, तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 240, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 240 और 25, 240 और 25। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, इन तीनों को इन सबको जोड़ेगा तो कितना बनेगा बताना, ये कितना बनेगा 14400 है, 14400, इधर से कितना है 1225 है, 1225, और इधर से 240 25 है, इधर से 240 25 है, 240 25, इसको जोड़ेगा तो कितना बनेगा, इसको जोड़ेगा तो 5 5 10, 5 5 10 के 0 हासिल 1 चला जाएगा, 2 2 4 1 5 चला जाएगा, ठीक है 4 2 6 चला जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 96 650 हो जाएगा। तो फाइनली इन सबका जोड़ कितना हो जाएगा, 365 गुना में, 365 गुना में, और 3 96 50 हो जाएगा, 3 96 50 हो जाएगा, 3 96 50 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब इसका गुणनफल फाइनल कितना बनेगा ये बताना है, ठीक है, इसका गुणनफल फाइनल कितना बनेगा ये बताना है हमको, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो हमको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, हमको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ,
365 गुना का 39 65 और गुना का 10 लिख सकता हूं क्या? बताओ मेरे भाई, 39 65 जीरो को क्या मैं 39 65 गुना का 10 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, अगर मैं ये दोनों संख्या की गुना करूं, ये दोनों संख्या की गुना करूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, संख्या कुछ भी रहे लेकिन उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये 5 गुना 5 5 ही तो बनेगा, यूनिट डिजिट पे 5 ही तो बनेगा। इन दोनों संख्या की अगर मैं गुना करूंगा, इन दोनों संख्या की अगर मैं गुना करूंगा, तो संख्या कुछ भी रहेगा लेकिन उसका यूनिट डिजिट तो 5 ही रहेगा। अब ये संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, अब उसकी गुना 10 में हो रहा है, 10 में, तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या क्या बनेगा? ये संख्या क्या बनेगा? ये 5 है, ये जीरो इसके पीछे से जाके चिपक जाएगा। तो संख्या कुछ भी रहे हमको नहीं पता, संख्या कुछ भी रहे हमको नहीं पता। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 5 है और तुम उसको 10 से गुना कर रहा है, 1 पे 0 से गुना कर रहा है, तो 0 खाली इसके है ना बगल में पीछे जाके चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा? तो कहानी मेरा बात समझ रहा है? ये 0 1 0 जो इसके पीछे जाके चिपक जाएगा। तो संख्या कुछ भी रहे उसके लास्ट 2 डिजिट 50 बनेगा। संख्या कुछ भी रहे उसके लास्ट 2 डिजिट 50 बनेगा। यही ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है। बाद बाकी ये सब यहां से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा, हमको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? एक्स का वैल्यू दे दिया, वाई का वैल्यू दे दिया, जेड का वैल्यू दे दिया, एक्स वाई जेड का इंडिविजुअली वैल्यू दे दिया। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड का मान बताओ क्या होगा। तो तू बताओ मेरे भाई, इसका फार्मूला तो मैं जानता हूं ना, इसका वैल्यू मैं इजी वे में निकाल सकता हूं। ठीक है, मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? सेकंड वाला। और यहाँ पे xy जेड जो मेरा है वो इस बार एपी में नहीं है। ये 222 है, ये 222 है, ये 225 है, डिफरेंस सभी जगह बराबर नहीं है। इस बार XY जेड एपी में नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं सेकंड वाला फार्मूला लगाऊंगा। इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बताना मेरे भाई? इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2 इंटू ये XY जेड में तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसका जो वैल्यू होगा 1/2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में हो जाएगा मेरे भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा मेरे भाई z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे यही तो फार्मूला बनेगा, यही तो फार्मूला बनेगा, इसका यही तो फार्मूला बनेगा। बस फार्मूला में वैल्यू उठा के पुट कर देना है, वैल्यू उठा के पुट कर देना है। तुम बताओ मेरे भाई 1/2 हो गया, 1/2 गुना गुना गुना। तुम बताओ मेरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा? अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? बताओ मेरे भाई 200 200 400 200 600 तो हो ही जाएगा। 600 तो इधर से बच जाएगा, इधर से 22 22 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा और 44 और 25 तो 5 4 9 6 2 9 69, तो ये 669 हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा तीनों को जोड़ने पे? 669 हो जाएगा, 669 हो जाएगा तीनों को जोड़ने पे। अब मेरे भाई अंदर में गुना करना है, अंदर में गुना। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ x माइनस वाई का वैल्यू क्या बनेगा? यहां से आसान है x माइनस वाई निकालना। देखो x माइनस वाई बन जाएगा 0, x माइनस वाई का बन जाएगा 0। 222 में से 222 घटाएगा तो 0 ही तो हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो गया काम से। ठीक है, ये वाला टर्म तो गया काम से मेरे भाई। प्लस y माइनस जेड बनेगा, y माइनस जेड। y माइनस जेड का वैल्यू कितना बनेगा? ये y माइनस जेड 222 में से 225 घटाएगा तो कितना बनेगा? 3 का गैप है, 3 का गैप, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 प्लस 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 जेड माइनस एक्स, जेड में से x को घटाएगा तो कितना बनेगा? 225 में से 222 को घटाएगा तो 3 ही बचेगा ना, तो यहाँ बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा 9। तो फाइनली मेरे भाई यहाँ से कितना बन गया बताना? फाइनली यहाँ से कितना बन गया? 1/2 गुना का 669 हो गया और गुना का मेरे भाई 18 हो गया, 18। ये 18 मेरे भाई 2 से समाप्त हो जाएगा, 9 मरतबे समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर बनेगा 9 गुना का 669, 9 गुना का 669। यानी यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा? यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा? 9 गुना 9 मेरे भाई 81 होता है, 81 यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 1। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? चलो इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मेरे भाई इस सवाल को देखो ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को ध्यान से देखना। x का वैल्यू कितना दे रखा है? 32.5 है। y का वैल्यू कितना दे रखा है? 34.6 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, x का वैल्यू कितना दे रखा है? 32.5 है, 32.5। ठीक है, y का वैल्यू कितना दे रखा है? 34.6 है, 34.6। और z का वैल्यू कितना दे रखा है बताना मेरे भाई? 30.9 है, 30.9, 30.9 है। तुम बताओ मेरे भाई XYZ क्या एपी में है? XYZ क्या एपी में है? अरे नहीं है एपी में। पहला पद हमारा 32.5 है, उसके बाद 34.6 है, उसके बाद मेरे भाई घट गया
30.9 कैसे एपी में होगा? एपी में होगा तो या तो बढ़ता हुआ रहेगा या तो घटता हुआ रहेगा। ये यहां से यहां बढ़ा फिर घट गया, तो ये एपी में नहीं, पहले दिमाग से हटा देना। ये तीनों संख्या एपी में नहीं है, ये तीनों संख्या एपी में नहीं है। हमारा बात समझ रहा है? ये तीनों संख्या एपी में नहीं है। हमको निकालना है मेरे भाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान ये है, ठीक है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू दे रखा है 0.98 के। इस बार इसका वैल्यू दे रखा है 0.98 के, तो के का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होता है? तो मेरे भाई इंडिविजुअली वैल्यू दे रखा है, तो मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। डायरेक्ट में लगा दूं, अब डायरेक्ट में लगा दूं, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है। तो जोड़ेगा तो कितना बनेगा? 9 6 15, 15 5 20, 20 के 0 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा 2, 4 2 6, 6 2 8 हो जाएगा 8, 3 3 3 3 6 6 3 9 98 हो जाएगा 98। तो मेरे भाई यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? 98 हो गया। 98 गुना गुना अंदर में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई? ये 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान में डायरेक्ट पुट कर दिया। अंदर में क्या हो जाएगा? अंदर में हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अगर तुम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो कितना का बनेगा बताना? इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो कितना बनेगा? तुम बताओ मेरे भाई। 34.6 है और ये 32.5 है, कितना का डिफरेंस बनेगा बताना? घटाना, 6 में से 5 चला गया तो 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2.1 हो जाएगा। 2.1 इसका डिफरेंस बनेगा 2.1, 2.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 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 ये x माइनस वाई हो गया, x माइनस वाई। अब हमको निकालना y माइनस जेड, y माइनस जेड निकालना, y माइनस जेड। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है ये बताना मेरे भाई। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है मैं यहीं से निकालूंगा ना डिफरेंस। ये 16 में से 9 चला गया तो 7 हो जाएगा, 16 में से 9 चला गया तो 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर से समाप्त हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा, 3.7 इधर से हो जाएगा 3.7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे भाई 3.7 का स्क्वायर प्लस प्लस ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया y माइनस जेड का स्क्वायर। अब हमको z माइनस एक्स का स्क्वायर निकालना है, तो z माइनस एक्स निकालना है। तो z माइनस एक्स कैसे निकलेगा मेरे भाई? इन दोनों को घटा दो, 32.5 है और यहाँ पे 30.9 है। मैं माइनस प्लस नहीं देख रहा हूँ, क्यों नहीं देख रहा हूँ? क्योंकि घटाने के बाद निगेटिव है या पॉजिटिव आए, जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो उसका वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, इसलिए मैं इसको नहीं प्लस माइनस देख रहा हूँ, ठीक है। इसको घटाना है, इन दोनों डाटा को आपस में घटाना है, तो घटाओ तो कितना बनेगा? 15 में से 9 चला गया तो 6 हो गया, 15 में से 9 चला गया तो 6 हो गया, ये 1 हो जाएगा, 1.6 हो गया, 1.6। तो फाइनली यहाँ पे बन जाएगा 1.6 का होल स्क्वायर, ये फाइनली बन जाएगा 1.6 का होल स्क्वायर। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, ठीक है, हमारा बात समझ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब इसका कैलकुलेशन करना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का जो वैल्यू है इसके बराबर आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू भी तो दे रखा है, इसका वैल्यू भी तो दे रखा है, इसका वैल्यू भी तो दे रखा है, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई बताना? इसी का वैल्यू दे रखा है 0.98 के दे रखा है, 0.98 के दे रखा है, 0.98 के। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 0.98 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे मेरे भाई इसी का वैल्यू तो दे रखा है ना, तो इसके वैल्यू की जगह पे मैं 0.98 के ले लिया, 0.98 के। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कुछ कटने पुटने वाला है बताना, यहां से कुछ कटने पुटने वाला है बताना मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से क्या कटेगा हमारी बात ध्यान से सुनना। ये दशमलव को मैं नीचे जाने देता हूं, नीचे तो डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, तो ये 98 से 98 समाप्त हो जाएगा, 98 से 98 समाप्त हो जाएगा, और ये 2 से मेरे भाई ये 50 मरतबे चला जाएगा, 50 मरतबे चला जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो इधर क्या बच गया बताना मेरे भाई? इधर क्या बच गया? इधर बच गया k बटा का 50, इधर बच गया k बटा का 50 बराबर बराबर। अब इसका खाली होल स्क्वायर खोलना रह गया, अब इसका खाली होल स्क्वायर खोलना रह गया। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर खोलना रह गया। अब बताओ मेरे भाई, ये इसको तुम 21 मानो, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है, 441, ठीक है मेरे भाई। 21 का स्क्वायर होता है 441, लेकिन यहाँ तो 2.1 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहाँ तुमको दिखाई दे रहा है दशमलव के बाद एक डिजिट है। जब इसका स्क्वायर खुलेगा तो दशमलव के बाद डबल डिजिट हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा। तो इसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट कब आएगा? दशमलव के बाद 2 डिजिट कब आएगा? इस संख्या में दशमलव के बाद 2 डिजिट कब आएगा? जब हम पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव डालेगा, तभी तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा, तभी तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा। चलो मेरे भाई इसके बाद बताना मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा? इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा? 37 का स्क्वायर कितना होता है बताना मेरे भाई? ये 37 का स्क्वायर कितना होता है बताना? ये 37 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 36 का स्क्वायर होता है 1296, 37 का स्क्वायर मैं भूल रहा हूँ, 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 21 4 25,
ये 259 हो जाएगा, 37 तिहाई 111 हो जाएगा, तो ये 9 होगा, 5 1 6 2 1 3 1, 1369 होता है, 1369। देखो मेरे ध्यान से, 37 का स्क्वायर होता है 1369, 1369 ये 37 का स्क्वायर होता है, ठीक है मेरे भाई। अब दशमलव का सेटिंग कैसे करेगा बताना, दशमलव का सेटिंग कैसे करेगा बताना मेरे भाई, दशमलव का सेटिंग कैसे करेगा तुम बताओ मेरे भाई। यहाँ दशमलव के बाद एक डिजिट है, जब स्क्वायर खुलेगा तो डबल डिजिट हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट हो जाएगा, तो इस संख्या में दशमलव के बाद 2 डिजिट लाना है, तो कैसे आएगा, जब हम पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तभी तो दशमलव के बाद 2 डिजिट दिखेगा, तभी तो दशमलव के बाद 2 डिजिट दिखेगा, तभी तो दशमलव के बाद 2 डिजिट दिखेगा। चलो मेरे भाई, अब हमको इसका होल स्क्वायर खोलना है। 16 का स्क्वायर कितना होता है बताना मेरे भाई, 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 256, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक डिजिट है, तो जब स्क्वायर खुलेगा तो दशमलव के बाद 2 डिजिट हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो इस संख्या में दशमलव के बाद 2 डिजिट कब दिखेगा, जब हम पीछे से 2 डिजिट के बाद दशमलव डालेंगे तभी तो संख्या में दशमलव के बाद 2 डिजिट दिखेगा। चलो मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। फाइनली इन तीनों को जोड़ना है, फाइनली इन तीनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेगा मेरे भाई, ये 4.41 है, पॉइंट के सामने पॉइंट को रखना है, 13.69 है, 13.69, और वो कितना है 2.56 है, 2.56, इसको जोड़ना है, तो 9 6 15 1 16 हो गया 16, 9 6 15 1 16 हो गया 16, 6 4 10 10 5 15 1 16 हो गया 16, ठीक है, हासिल 1 3 2 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 20.66 हो गया, 20.66, इन सब का जोड़ फाइनली कितना हो गया 20.66। मेरे भाई इतना बताओ k बटा 50 कितना हो गया, k बटा 50 कितना हो गया, ये 20.66 हो गया, 20.66, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया, सबको जोड़ने के बाद तो फाइनली हमको k का मान निकालना है, k का मान, तो k का मान कैसे आएगा बताना मेरा, ये 50 को उठाकर मैं उधर कर दूंगा, तो ये 20.66 है, 20.66 गुना का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 गुना का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50। अब हमारी बात ध्यान से सुना, 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 बटा का 2, अरे 50 गुना में ही तो जाएगा, 50 इधर जाके गुना ही तो करेगा, तो गुना करेगा 50, तो 50 को मैं 100 बटा 2 लिख सकता हूँ, मैं 100 के फॉर्म में लिख लिया क्योंकि हमको गुना भाग करने में सही रहेगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये दशमलव है, दशमलव, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डबल जीरो से गुना हो रहा है, तो मेरे भाई यहाँ दशमलव उड़ाऊंगा तो 100 से 100 समाप्त हो जाएगा, यानी इसका दशमलव ये 100 ले गया, इसका दशमलव ये 100 ले गया, तो बच गया 266 बटा का 2, और 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 1033 हो जाएगा, 1033। तो फाइनली k का मान कितना आ जाएगा 1033 आ जाएगा, 1033। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। p का वैल्यू कितना दे रखा है बताना, p का वैल्यू दे रखा है 8.15, p का वैल्यू है, q का वैल्यू कितना दे रखा है बताना मेरे भाई 9.06, 9.06 q का वैल्यू है, और r का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस का 17.21 है, माइनस का 17.21 है। ध्यान से सुना मेरे भाई, यहाँ PQR का इंडिविजुअली मान दे रखा है, ठीक है, यहाँ PQR का इंडिविजुअली मान दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक वैल्यू माइनस का देखता हूं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बात आता है कि कहीं p प्लस क्यू प्लस आर बराबर कहीं जीरो ना हो जाए, कहीं जीरो ना हो जाए। जैसे मैं निगेटिव वैल्यू देखता हूं, ये इंडिविजुअल मान में किसी का भी निगेटिव वैल्यू देखता हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि कहीं p q प्लस आर करने पे कहीं जीरो ना हो जाए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमको निकालना है p q प्लस q यानी q क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर का मान निकालना है, क्या होगा मेरे भाई ध्यान से सुना। इसका मैं फार्मूला अच्छी तरीके से जानता हूं, इसका मैं फार्मूला अच्छी तरीके से जानता हूं। इंडिविजुअल वैल्यू अगर यहाँ पे आएगा, इंडिविजुअल वैल्यू अगर यहाँ पे दे रखा है तो इसका फार्मूला बनेगा 1/2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, 1/2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू अंदर में क्या बनेगा, अंदर में आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस q माइनस आर का होल स्क्वायर, q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस r माइनस पी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैं अच्छी तरीके से जानता हूं और इसका वैल्यू मैं उसमें पुट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन जब तुम इसका वैल्यू उसमें पुट करने जाएगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा। पहले ये तो चेक कर लो ना, पहले ये तो चेक कर लो ना कि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर कहीं जीरो ना हो जाए। अगर मेरे भाई अगर p प्लस क्यू प्लस आर बराबर अगर जीरो हो गया, अगर p प्लस क्यू प्लस आर बराबर जीरो हो गया तो सीधा सीधा इसका जो वैल्यू हो जाएगा, अरे तुम इसी का फार्मूला ने लिखा है, इसी के बराबर में नहीं ये आएगा। अगर p प्लस क्यू प्लस आर बराबर जीरो हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर जीरो हो जाएगा तो ये पूरे डाटा को जीरो कर देगा। तो फाइनली पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर का वैल्यू जो हो जाएगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है? इसमें सीधा उलझाने वैल्यू नहीं पुट कर देना है, पहले चेक करना है कि ये निगेटिव डाटा देखते ही हमारे दिमाग में आता है कि कहीं p प्लस क्यू प्लस आर बराबर जीरो ना हो जाए। तो मेरे भाई मैं इसमें चेक करूंगा, p प्लस क्यू प्लस आर का मान निकालूंगा, p प्लस क्यू प्लस आर का मान। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना।
तुम पहले p प्लस क्यू का मान निकालो, p प्लस क्यू का मान, p प्लस क्यू का मान निकालो, p प्लस क्यू का मान। ध्यान से सुनना मेरा भाई, मैं इन दोनों का मान निकालता हूं, मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना बनेगा बताना। ये 6 5 11 और 1 1 2 हो जाएगा और 9 8 17 हो जाएगा 17। तो p प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ गया, p प्लस क्यू प्लस r का मान निकालना था, r का मान, तो p प्लस क्यू का मान कितना आ गया 17.21 आ गया, 17.21 प्लस 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 r का मान कितना, r का मान है माइनस का 17.21, माइनस का 17.21, यहां प्लस माइनस टक्कर खाएगा तो 17.21 माइनस का 17.21। बताओ मेरे भाई, एक डाटा प्लस में एक डाटा माइनस में तो जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो p प्लस क्यू प्लस r बराबर जीरो हो गया, p प्लस क्यू प्लस r बराबर जीरो हो गया। तो मैं यहां पे जीरो पुट करूंगा तो इधर का पूरा डाटा को ये जीरो बना देगा, इस तरफ क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा, जीरो। हमको कहीं भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही p प्लस क्यू प्लस r बराबर जीरो हो गया तो इधर जितना भी डाटा है सबका वैल्यू जीरो हो जाएगा, जीरो। मतलब RHS पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, RHS पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, इस केस में पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए का वैल्यू दे रखा है, यहां पे ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है 3.651, 3.651। बी का वैल्यू कितना दे रखा है बताना, बी का वैल्यू दे रखा है 5.850, 850। और सी का वैल्यू कितना दे रखा है बताना मेरे भाई, सी का वैल्यू कितना दे रखा है, सी का वैल्यू दे रखा है 2.199, 2.199। ठीक है मेरे भाई, ये एबीसी का मान दे रखा है, एबीसी का मान। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस क्यू और प्लस का 3 एबीसी का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारा जो फार्मूला होता है, फॉर्मेट होता है, वो यहाँ पे माइनस कभी भी नहीं होता है। हमारा जो फॉर्मेट फार्मूला हुआ है, हमारा जो फॉर्मेट और फार्मूला जो भी दिखता है वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी में दिखता है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं इसको सही करूंगा, मैं इसको सही करूंगा। देखो मेरे ध्यान से, मैं ए क्यू की जगह पे ए क्यू लिख दिया, ए क्यू, ठीक है, और यहाँ पर प्लस होना चाहिए प्लस, तो मैं प्लस लिख दिया प्लस। मेरे भाई चूंकि माइनस को भी देखना है तो माइनस को अंदर ले गया, माइनस अंदर को, माइनस को अंदर ले गया, तो माइनस बी का क्यूब हो गया माइनस बी का क्यूब। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इस डाटा को ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। अरे माइनस का पावर 3 करेगा तो माइनस ही तो रहेगा। ये माइनस बी की पावर 3 को जब तुम खोलेगा तो यहाँ -1 की पावर 3 माइनस रहेगा, -1 रहेगा तो माइनस ही रहेगा, और बी की पावर 3 ये माइनस बी की हुई है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये माइनस बी की हुई है, और माइनस बी क्यू के गुना आगे प्लस में होगा तो फाइनली ये प्लस माइनस माइनस बी की हुई है, ये प्लस माइनस माइनस बी की हुई है। हमारी बात समझ गया। इसको मैं प्लस के फॉर्म में लाना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि मेरा फार्मूला प्लस में आता है, इसलिए मैं इसको प्लस के फॉर्म में दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, जब तुम इसको खोलेगा तो वापिस ये यही बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ए क्यूब प्लस का माइनस बी का क्यूब है, प्लस का हो गया सी क्यूब, प्लस का सी क्यूब, प्लस का सी क्यूब। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, और बीच में प्लस है प्लस, बीच में प्लस है प्लस, प्लस प्लस, और अंदर में है 3 गुना 3 गुना 3 गुना। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। ये डाटा तुम्हारा क्या है, ये ए है ए, ये ए है ए, ये बी है बी, ये बी है बी, और ये सी है सी। तो फाइनली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट हमको दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट दिख रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना, ए है ए, ए के जगह पर क्या है ए गुना गुना गुना, बी के जगह पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पे बी के जगह पर माइनस बी आया हुआ है, माइनस बी आया हुआ है, क्या नहीं समझ रहा है, यहाँ बी निगेटिव है, बी के जगह पर माइनस बी आ रहा है, माइनस बी। तो मैं यहाँ पर ए के जगह पे ए रख दिया, बी के जगह पर माइनस बी रख दिया, और सी के जगह पे सी है, सी के जगह पे सी है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा बताना, फाइनली ये गुना करके क्या बन जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस का गुना होगा तो ये माइनस का 3 एबीसी ही तो बनेगा, ये फाइनली माइनस का 3 एबीसी ही तो बनेगा, माइनस का 3 एबीसी। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये फाइनल यही बनेगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको इसी का वैल्यू निकालना है, इसी का मान निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का मान क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या होता है बताना मेरे भाई। इंडिविजुअली वैल्यू दे रखा है तो मैं सेकंड वाला फार्मूला लगाऊंगा, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसके हिसाब से चलना एबीसी का मान। ए के जगह पर ए रखूंगा ए प्लस प्लस, बी के जगह पर माइनस बी रखूंगा माइनस बी, तो यहाँ प्लस माइनस टक्कर खा के ये क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस टक्कर खा के बन जाएगा माइनस का बी, और प्लस सी के जगह पर सी है सी, सी के जगह पे प्लस सी है सी, और अंदर में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, अंदर में क्या हो जाएगा बताना, अंदर में क्या हो जाएगा बताना, अंदर में हो जाएगा मेरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह पर ए है, माइनस डालूंगा माइनस, फिर माइनस ए माइनस,
और बी की जगह पर माइनस बी डालूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा अंदर में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो बी की जगह पे माइनस बी है माइनस बी और सी की जगह पे सी है, तो ये फाइनली बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 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 सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो सी की जगह पे सी है और ए की जगह पे ए है, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब तुमको इंडिविजुअली वैल्यू यहाँ पे उठा के ले जाना है, ठीक है, इंडिविजुअली वैल्यू यहाँ पे उठा के ले जाना। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ठीक है, सबसे पहले तुम a माइनस बी प्लस सी का मान निकालो, a माइनस बी करो, a माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा बताना मेरे भाई, ठीक है, a प्लस, पहले तुम a प्लस सी करो, a प्लस सी, देखना यहाँ पर भी कुछ बनेगा, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन करते करते हालत खराब हो जाएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर भी a माइनस बी प्लस सी का मान 0 बनेगा, मैं जानता हूँ, तो तुम पहले a प्लस सी निकालो, a प्लस सी, अगर मैं a प्लस सी को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बताना, a प्लस सी को तुम जोड़ेगा तो 9 1 10 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को, तो 9 1 10 का 0 हासिल 1 चला जाएगा, 9 5 14 15 के 5 हासिल 1 चला जाएगा और 6 1 7 1 8 चला जाएगा और यहां से मेरे भाई 2 3 5 चला जाएगा 5, तो a प्लस सी का वैल्यू कितना है 5.854 आया a प्लस सी का मान, a प्लस सी और माइनस a प्लस सी माइनस बी निकालना है, a प्लस सी माइनस बी, तो a प्लस सी का वैल्यू कितना आया 5.850 आया 850 माइनस माइनस b का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू कितना है मेरे भाई 5.850 है 850, तो तुम बताओ मेरे भाई a माइनस बी प्लस सी का मान कितना गया, a माइनस बी प्लस सी का मान कितना गया, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट के 0 ही तो दे दिया, तो मेरे भाई a माइनस बी प्लस सी की जगह पर मैं 0 पुट करूंगा तो इधर का पूरा डाटा 0 कर देगा, इधर पूरा का डाटा 0 कर देगा, तो इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू जो होगा, ये 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर। हमारा बात समझ रहा है, a माइनस बी प्लस सी जैसे ही मैंने किया तो इधर का पूरा डाटा 0 हो गया, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा, अरे इसी का ना फार्मूला ये है, इसी का ना फार्मूला ये है, और इसमें a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो फाइनल इधर का जितना वैल्यू होगा इसका वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा, तो फाइनली इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 0, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पहले हमको फॉर्मेट पकड़ाना होता है, फॉर्मेट पकड़ा लिया, उसके बाद फार्मूला पे बैठाना होता है, ठीक है, तब जाकर उसमें वैल्यू पुट करना होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई क्या है, इस सवाल में दिमाग लगाना जरा ध्यान से, इस सवाल में दिमाग लगाना मेरे भाई ध्यान से, इस सवाल में दिमाग लगाना ध्यान से, दिमाग लगाना मेरे भाई। इस सवाल में क्या है, डाटा दे रखा है a बराबर कितना दे रखा है 3.138 दे रखा है a का मान, ठीक है। b का मान कितना दे रखा है बताना मेरे भाई, b का मान कितना दे रखा है, b का मान दे रखा है 4.593 दे रखा है b का मान, 4.593 दे रखा है b का मान। तुम बताना मेरे भाई c का मान कितना है, c का मान कितना दे रखा है, c का मान दे रखा है -7.731, ये c का मान दे रखा है, c का मान। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, a क्यूब प्लस का b क्यूब, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब और प्लस का 3abc, प्लस का 3abc, मेरे भाई ध्यान से सुनना, प्लस का 3abc, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, ये तो मेरा फॉर्मेट ही नहीं है, हमारा जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। हमारा बात समझ, यहां मैं नहीं बना सकता हूं अपनी मर्जी से, यहां वैसा डाटा नहीं है जैसा पिछला क्वेश्चन में डाटा था, यहां मैं नहीं बना सकता हूं, यहां पर तुम एंट्री करा ही नहीं सकता बीच में माइनस का कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी एंट्री नहीं करा सकता है, तो ये तो मैं फार्मूला पढ़ा ही नहीं, उसका क्या फार्मूला होता है हमको नहीं पता। यहाँ a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc रहता तो मैं उसका फार्मूला जानता हूं, इसका फार्मूला मैं नहीं जानता हूं। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम जो फार्मूला जानता है वो क्या है, तुम जो फार्मूला जानता है वो क्या है, तो मैं जो जानता हूँ फार्मूला है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फार्मूला मैं जानता हूं। और इसका वैल्यू क्या होता है बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू जो नॉर्मल होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, कोई एक फार्मूला उठा लो, a प्लस बी प्लस सी और अंदर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, कोई एक फार्मूला उठा लो, ठीक है मेरे भाई, कोई एक फार्मूला उठा लो, मैं पहला ही लगा दिया, मैं ये फार्मूला जानता हूँ, ये फार्मूला ये मैं जानता ही नहीं हूँ, इसका मैं फार्मूला लिख ही नहीं सकता हूँ, इसका मैं वैल्यू निकाल ही नहीं सकता हूँ, ठीक है मेरे भाई, इसका मैं फार्मूला ही नहीं लिख सकता हूँ, मैं इसका फार्मूला जानता हूँ, इसका फार्मूला। अगर तुम गौर से देखेगा मेरे भाई, अगर तुम गौर से देखेगा, अगर तुम गौर से देखेगा तो एक डाटा यहाँ निगेटिव है, एक डाटा निगेटिव है, तो कहीं a प्लस बी, कहीं a प्लस बी और प्लस सी का मान कहीं जीरो ना हो जाए, तो a प्लस बी का मान अगर सी के बराबर आ गया,
a प्लस बी का मान c के बराबर आ गया। तुम बताओ मेरे भाई यहां से a प्लस बी का मान कितना आएगा? अगर मैं a प्लस बी को जोड़ूंगा तो कितना आएगा बताना। a प्लस बी को जोड़ेगा तो 8 3 11 का 1 हासिल 1, 9 3 12, 1 13 का 3 हासिल 1 चला जाएगा, 5 1 6 7 हो जाएगा 7, और 4 3 7 हो जाएगा 7। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का मान कितना आया? a प्लस बी का मान कितना आया? a प्लस बी का मान, तो a प्लस बी का मान आया, हमको निकालना है a प्लस बी प्लस c का मान। तो a प्लस बी का मान कितना आया? 7.731 आया, 7.731 प्लस 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 c का वैल्यू कितना? c का वैल्यू कितना? निगेटिव है, निगेटिव। ये माइनस का 7.731 है, 7.731। ये प्लस माइनस टक्कर खाएगा, प्लस माइनस टक्कर खाएगा, तो यहाँ पर माइनस बना लेगा, माइनस बना लेगा, तो प्लस और माइनस ये क्या बन गया? जीरो आ गया, जीरो। तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया? जीरो आ गया, जीरो। फाइनली a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो आ गया, जीरो। तो जैसे मेरे भाई मैं ये फार्मूला जानता हूं, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो आएगा तो तुम बताओ मेरे भाई ये पूरा डाटा समाप्त हो जाएगा कि नहीं समाप्त हो जाएगा? ये पूरा डाटा समाप्त हो जाएगा कि नहीं समाप्त होगा? तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या बनेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी बराबर क्या बनेगा? माइनस 3 एबीसी बराबर जीरो बनेगा, जीरो। अरे बताओ ना यार, तुम्हारे पास ए बी सी का मान दे रखा है, एबीसी का मान, तो तुम ये फार्मूला जानता है, ये फार्मूला, और इस फार्मूला में अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का मान पुट करने गया तो वो जीरो हो गया, जीरो, जीरो हो गया, जीरो। तो मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी बराबर जीरो हो गया। या तो तुम इसको ऐसा बोलेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 एबीसी हो गया, 3 एबीसी। हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में ये डाटा है ए बी सी, ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, तो फॉर्मेट के हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू ये होगा, ये होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एबीसी का ये मान है तो चौथा क्वेश्चन के, हमारे क्वेश्चन में एबीसी का मान ये दे रखा है, एबीसी का ये मान दे रखा है, तो एबीसी के मान के हिसाब से जब मैं ये फार्मूला इसमें पुट किया, जब मैं फार्मूला में एबीसी का मान पुट किया तो हमको क्या मिल गया? हमको क्या मिल गया? हमको इस डाटा से, इस डाटा के हिसाब से हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या मिल गया? 3 एबीसी मिल गया, 3 एबीसी। हमारा बात समझा? हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी बराबर जीरो होगा, या नहीं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 एबीसी होगा, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तब मैं ये लिया हूं, मैं तभी मैं ये ले सकता हूं। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं होता तो मैं ये नहीं लेता। ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ये होगा ही होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। अब मेरे पास ए का भी मान है, बी का भी मान है, सी का मान है, और ये डाटा भी है, ये डाटा भी मेरे पास एक्स्ट्रा अब आ गया, ठीक है। हमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 एबीसी का मान बताओ क्या होगा। मतलब भाई हमारे पास ये तीन इंफॉर्मेशन था, तीन इंफॉर्मेशन, इन तीनों का इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैं ये इंफॉर्मेशन ले आया, ये इंफॉर्मेशन। अब मेरे पास 4 इंफॉर्मेशन हो गया, 4 इंफॉर्मेशन। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊंगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस का 3 एबीसी का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ भाई, जो हमारा ऑप्शन है उसमें एबीसी आ रहा है, एबीसी, ठीक है। इसका कोई फार्मूला फॉर्मेट नहीं होता है। यहां से मैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के जगह पर मेरे पास तीन इंफॉर्मेशन के अलावा चौथा इंफॉर्मेशन भी आ गया ना, तो मैं इसका भी इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या है? 3 एबीसी है, 3 एबीसी। तो इसके जगह पर मैं 3 एबीसी डाल देता हूं, 3 एबीसी, और इधर से प्लस का 3 एबीसी है, 3 एबीसी। तो फाइनली कितना हो जाएगा? 6 एबीसी हो जाएगा, 6 एबीसी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 6 एबीसी हो जाएगा, 6 एबीसी। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया। यहां पर तुम एबीसी का अगर गुना करने का सोच रहा है, एबीसी का गुना करने का सोच रहा है, तो एबीसी का गुना करेगा तो निगेटिव में हमारा आंसर होना चाहिए, कहीं भी निगेटिव में आंसर नहीं है, कहीं भी निगेटिव आंसर नहीं है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। तुम उसमें एबीसी का वैल्यू पुट करेगा ये सब, तो ये कभी भी ऑप्शन नहीं होगा, जीरो आएगा नहीं। और एबीसी का वैल्यू अगर तुम पुट करेगा तो 3 एबीसी नहीं, 6 एबीसी आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? ऐसे बुद्धि से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास एबीसी का डाटा था, ठीक है, एबीसी का वैल्यू था, एबीसी का वैल्यू। इस एबीसी के वैल्यू का इस्तेमाल करके मैं चौथा इंफॉर्मेशन ले आया, मैं चौथा इंफॉर्मेशन ले आया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 एबीसी होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 जब भी होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 एबीसी होगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ये चौथा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट इसका फार्मूला बनेगा नहीं, ये कोई फार्मूला फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो, इस सवाल को, सवाल नंबर 59 क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 59 क्या कहना चाह रहा है, ठीक है।
खाली फॉर्मेट को पकड़ना है, फॉर्मेट को, खाली फॉर्मेट को पकड़ना है मेरे भाई। फॉर्मेट जैसे ही तुम पकड़ेगा ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक चीट हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, फॉर्मेट जैसे ही पकड़ेगा ये क्वेश्चन चीट हो जाएगा। ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, ये तो हमको पुट ही करना। ऊपर में क्या डाटा दे रखा है बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या डाटा दे रखा है बताना, ऊपर में क्या डाटा दे रखा है, ध्यान से सुना। फॉर्मेट सेट करना है, फॉर्मेट। ऊपर में हमको दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब है तो सी क्यूब भी होगा। ये +1 का क्यूब भी लगा दूंगा, +1 का क्यूब, ये भी तो क्यूब बनेगा। अगर ए क्यूब बी क्यूब है तो उसके साथ साथ सी क्यूब भी होगा, तो एक का क्यूब नहीं हो गया ये एक का क्यूब नहीं हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन गया, ये क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ये क्या दिखाई दे रहा है। ये ए है, ए, इस डाटा को मैं ए मानता हूं तो ए क्यूब हो गया, इसको मैं बी मानता हूं तो ये बी क्यूब हो गया, और इसको मैं सी मानता हूं तो सी क्यूब हो गया, ये सी क्यूब हो गया, सी क्यूब हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई इसके पीछे जो बना है, इसके जो पीछे बना है इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसी के हिसाब से मार दूंगा। मैं 3 ABC ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है और इसके बाद माइनस दिख रहा है, तो यहाँ क्या होगा 3 ABC तो होगा, तो मैं माइनस का 3 इधर देखूंगा नहीं, इसके हिसाब से ABC लिखूंगा। तो ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे बी है और सी की जगह पे 1 है। तो फाइनली ये बन गया कि नहीं बन गया, फाइनली 3 गुना ए गुना बी गुना 1, फाइनली यही तो बना 3AB, फाइनली यही तो बना 3AB। और ऊपर में हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, ऊपर में हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, किस चीज का फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3, ये ए की जगह मैं ए माना हूं, बी बराबर में बी माना हूं और एक को मैं सी माना हूं। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का ऊपर में मैंने फॉर्मेट पकड़ा लिया, ठीक है। चलो मेरे भाई नीचे में फॉर्मेट पकड़ाओ, नीचे में किसका फॉर्मेट पकड़ेगा ध्यान से देखना मेरे भाई, नीचे में किसका फॉर्मेट पकड़ेगा ध्यान से देखना। ये क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये +1 है, +1, इसको मैं भी ए स्क्वायर मानता हूं, एक का स्क्वायर लगा देता हूं, और प्लस का बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर। अब नीचे में फॉर्मेट पकड़ना है, नीचे में ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये ए को मैं ए मानता हूं तो ए स्क्वायर हो गया, ये बी को एक को मैं बी मानता हूं तो बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया। तो नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके पीछे माइनस 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 लगा हुआ है। तो मैं पहली भाप गया इसमें कि अगर आगे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो इसके पीछे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होगा। हमको इसको देखने की जरूरत नहीं, मैं इसके हिसाब से लिख लूंगा माइनस ए बी, ए गुना बी, ए गुना बी, तो ए की जगह ए है, ए की जगह ए है और बी की जगह 1 है, तो ए गुना ए हो गया, माइनस माइनस ए बी हो गया, माइनस ए बी माइनस ए बी हो गया, माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस बी सी, बी की जगह 1 है, बी की जगह 1 है, सी की जगह बी है, तो ये माइनस बी सी हो गया, माइनस बी सी। फिर उसके बाद आएगा माइनस ए सी, माइनस ए सी, तो ए की जगह ए है, सी की जगह बी है, तो ए बी हो जाएगा ए बी, ए गुना बी हो जाएगा ए गुना बी। तो तुम बताओ मेरे भाई नीचे क्या यही सेम टू सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ये ए स्क्वायर, ये एक का स्क्वायर, बी स्क्वायर, माइनस का ए बी, यहाँ आया माइनस का ए बी आया, और माइनस का ए इसकी गुना करेगा तो एक का गुना करेगा तो यही तो रहेगा, तो ये माइनस का ए है और इसके पीछे मेरे भाई माइनस का बी है, तो सेम टू सेम यही चीज तो है नीचे में। तो बस मैं फॉर्मेट पकड़ाने के लिए पूरा लिखा हूं। तो ये फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ये माइनस का ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और मेरे भाई ये ए हो गया, ये ओ ए हो गया, ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी सी है, ठीक है मेरे भाई। तो नीचे देखो फॉर्मेट, ऊपर देखो फॉर्मेट बन गया, नीचे देखो फॉर्मेट, ऊपर देखो फॉर्मेट बन गया। ऊपर में क्या फॉर्मेट बना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का। नीचे में क्या फॉर्मेट बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का फॉर्मेट बन गया। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या होगा बताना, क्या होगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC को अगर मैं खोलूंगा, अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। इसको मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह ए है, ए की जगह ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान से सुना मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान से सुना, ए प्लस बी की जगह बी है, बी प्लस 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 सी की जगह पे एक है एक, तो ऊपर में बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद अंदर में हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी की जगह बी है तो बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, एक की जगह एक है तो एक का स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का ए बी माइनस का ए बी माइनस का ए बी माइनस का बी सी, ये बी हो जाएगा, और माइनस का ए सी, ये ए हो जाएगा। ऊपर में खोलूंगा तो यही बनेगा, ऊपर में खोलूंगा तो यही बनेगा, और नीचे में बताना मेरे भाई क्या है, नीचे में बताना मेरे भाई क्या है, नीचे में यही चीज नहीं है क्या, नीचे में यही चीज तो है, ए स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस का बी माइनस का बी माइनस का ए बी।
तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ऊपर नीचे दोनों चीज सेम है कि नहीं है? ये दोनों चीज सेम है कि नहीं है, बताना मेरे भाई। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए के स्क्वायर, तो यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए के स्क्वायर, ये माइनस ए बी माइनस ए, तो ये माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी, आगे पीछे हो गया हुआ है, लेकिन ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा? फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा बताना। फाइनली इसका आंसर बनेगा ए प्लस बी प्लस का 1, ए प्लस बी प्लस का 1, ए प्लस बी प्लस का 1, और ए प्लस बी प्लस का 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू 500, बी का वैल्यू 499 और प्लस 500 500 1000 हो जाएगा 1000। इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 1000 हो जाएगा 1000। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकता था, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको इतना फॉर्मेट समझाने की जरूरत नहीं था, मैं तुमको समझाने के लिए लिखा हूं। ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, तो ये -3abc होगा, ये -3abc होगा, ठीक है मेरे भाई, कोई उपाय नहीं, ये -3abc होगा। तो ऊपर में जब मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको खोलता तो मैं क्या बनता? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए हमारा ए है, बी बराबर बी है, सी बराबर 1 है, तो ऊपर में खोलता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस का ए बी हो जाता, माइनस का ए बी माइनस का बी सी, बी गुना 1 बी हो जाता, और माइनस का सी ए गुना 1 ए हो जाता। तो मेरे भाई ऊपर में खोलने के बाद ये बनता, और नीचे में सेम टू सेम यही चीज है, नीचे में सेम टू सेम यही चीज है, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस का बी स्क्वायर, और माइनस का ए बी माइनस का ए माइनस का बी, ये नीचे में सेम टू सेम है। तो ये डाटा समाप्त हो जाता, नहीं ये डाटा समाप्त हो जाता, और ये इसको खोलता तो आगे में क्या आता? ए प्लस बी प्लस का 1 आता, ए प्लस बी प्लस का 1 आता, और इसके साथ ये आता तो ये दोनों डाटा समाप्त हो जाता। मैं जानबूझ के पहले तुमको फॉर्मेट पकड़ाना सिखाया हूं, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट करूंगा। बताओ मेरे भाई, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, बताओ मेरे भाई ये क्या बनेगा बताना, ये क्वेश्चन क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये क्या बनेगा, इसका आंसर बताना, जल्दी से बताना, जल्दी से फॉर्मेट पकड़ाना है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर ए बराबर कितना है बताना, जल्दी से बताना, ए बराबर कितना है? 503 है, 503। ये बी क्यूब है, बी क्यूब, तो बी बराबर कितना है बताना मेरे भाई? 505 है, 505। और सी बराबर कितना है बताना मेरे भाई? सी बराबर 507 है, 507। अरे काय नहीं समझ रहा है? ये डाटा को मैं ए मान लिया, ए मान लिया, इस डाटा को मैं बी मान लिया, बी मान लिया, और इस डाटा को मैं सी मान लिया, सी मान लिया, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया। माइनस का 3a है, 3a, ये 505 को बी माना बी, 507 को सी माना सी, तो ऊपर में किसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया? ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मेट दिखाया कि नहीं दिखाया? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जहां भी रहेगा तो उसके जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे बताना मेरे भाई? इसके जगह पर मैं सेकंड वाला फार्मूला लगाऊंगा, सेकंड वाला, ये फॉर्मेट हमको जहां पे दिखेगा उसके जगह पर सेकंड वाला फार्मूला लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा मैं? हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं लगाऊंगा हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बताना? ए प्लस बी प्लस सी, यही तो है, तीनों को जोड़ूंगा तो फाइनली कितना हो जाएगा? 500 500 500 1500, 5 3 8 और 8 7 15, 1515 हो जाएगा, 1515, ये हो जाएगा 1515, तीनों को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 1515। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? इन तीनों को जोड़ना है तो 500 500 500 1500, 3 5 8 8 7 15, 1515 हो जाएगा, 1515। तो हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया, इंटू में क्या आ जाएगा? इंटू में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को घटाओ, इन दोनों को घटाओ, तो घटाओगे तो कितना बनेगा? 2 बनेगा, 2, तो अंदर में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा मेरे भाई ध्यान से समझना, इसको हमको खोलने का जरूरत ही नहीं था, इसको हमको खोलने का जरूरत ही नहीं था। यहाँ एबीसी हमारा एपी में दिख रहा है, एपी में 3 5 7, ये एबीसी हमारा एपी में दिख रहा है, एपी में दिख रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का डायरेक्ट फार्मूला मैं जानता हूं, मैं डायरेक्ट जानता हूं 9bd स्क्वायर, 9bd स्क्वायर, ये एपी में दिख रहा है ना, तुमको फार्मूला में रखने का जरूरत ही नहीं है। 9bd स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है? 505 है, 505 है, और डी कितना होगा मेरे भाई बताना? गैप कितने का? सब जगह 2 का गैप है, 2 का गैप, तो डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4, और नीचे कितना बन जाएगा मेरे भाई? नीचे कितना है? 1515 है, 1515, 1515, 505 से 3 मरतबे चला जाएगा, 3 से ये 3 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा, 12। 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये एबीसी हमारा एपी में था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है मेरे पास एबीसी हमारा एपी में था, एपी में था, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला में पुट ही नहीं करना, उसका फार्मूला डायरेक्ट बनेगा 9bd स्क्वायर। इसका फार्मूला मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला बनेगा डायरेक्ट 9bd स्क्वायर, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई,
थोड़ा सा बुद्धि लगाना है बस, क्वेश्चन में फॉर्मेट पकड़ाना है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं मेरे भाई, खाली तुमको फॉर्मेट पकड़ाना है, खाली तुमको फॉर्मेट पकड़ाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, ठीक है। तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, ए, मैं इसको ए मान लेता हूँ, मैं इसको बी मान लेता हूँ, बी, मैं इसको बी मान लेता हूँ, और मैं इसको सी मान लेता हूँ। तो ऊपर में क्या दिख रहा है बताना, ऊपर में ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब हो गया। तो ये क्या है, ये फिर क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये कुछ और नहीं बनेगा, ये माइनस का 3abc बनेगा। ये 3 गुना ए के जगह में 1.2 और बी के जगह पे 0.8 और सी के जगह पे 0.7, ये यही बनेगा 3abc, 3abc नीचे में, ऊपर में 3abc, ये नहीं कुछ है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस दे रखा है, तो ये 3abc बनेगा। तुम इसकी गुना करेगा, सबकी गुना, तो यही आएगा, यही आएगा। बात समझ रहा है। तो ऊपर में हमारा फॉर्मेट दिख गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस abc का ऊपर में फॉर्मेट दिख रहा है। नीचे में क्या फॉर्मेट दिख रहा है बताना मेरे भाई। ये 135 1.35 क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुना। यहाँ जो मेरा ए बराबर डाटा है वो है 1.2, ये जो बी बराबर डाटा है वो कितना है 0.8 है, 0.8, और सी बराबर जो डाटा है वो कितना है 0.7 है, 0.7, ठीक है। तो मेरे भाई नीचे में हमको फॉर्मेट साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये डाटा हमारा ए है, ए 1.2 को ए माना हो तो ये ए स्क्वायर हो गया, 0.8 को बी माना हो तो ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये माइनस का ए बी होगा, माइनस का ए बी। ये क्या होगा, ये माइनस का बी सी होगा, माइनस का बी सी। और ये क्या होगा मेरे भाई, माइनस का ए सी होगा, माइनस का ए सी। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। ये डाटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, ये माइनस का ए बी, माइनस का बी सी, माइनस का ए सी। नहीं विश्वास है तो ए की है ना बी में गुना करो, यही आएगा। बी की सी में गुना करो, यही आएगा। सी की ए में गुना करो, यही आएगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। और ये 1.35 क्या है, 1.35 के अगर अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी है, तो बाहर में ये ए प्लस बी प्लस सी ही तो होगा, ए प्लस बी प्लस सी ही तो होगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। ये 1.35 कुछ और नहीं, ए प्लस बी प्लस सी है। इसको जोड़ेगा तो तुमको दिख जाएगा 1.35, 7 8 15, 15 2 17, 7 8 15, 15 2 17 के साथ हासिल 1 और 1 1 2 हो जाएगा, 2.7। ए प्लस बी प्लस सी 1.2, 0.8 और 0.7, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। और ये कितना है मेरे भाई, इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1.35 आना चाहिए, ठीक है। 0.8, 2 8 10, 10 2 8 10 17 के साथ हासिल 1 और 1 1 2 आ रहा है, 1 1 2.7 आ रहा है मेरे भाई, 2.7 आ रहा है। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 2.70 है, 2.70, ठीक है। तो मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी का क्या है, ये दोगुना है, दोगुना। a प्लस बी प्लस सी आ रहा है 2.70, 2.70, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, मैं ऐसा करता हूं इस क्वेश्चन में ऐसा करता हूं मेरे भाई, ये 1.35 हमारा है, ये 2.70 है। तो 2.70 क्या है बताना मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी का मान है, a प्लस बी प्लस सी का मान ये है। तो 1.35 क्या होगा, अगर मैं दोनों तरफ से भाग लगा देता हूं, दोनों तरफ से भाग लगा देता हूं, दोनों तरफ से 2 से भाग लगा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 2.70। ये 1.35 नहीं हो जाएगा, ये 1.35 नहीं हो जाएगा। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये a प्लस बी प्लस सी बटा 2 है, ये a प्लस बी प्लस सी बटा 2 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो ऊपर मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा बताना, ऊपर मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है। इसको मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर। मैं जानबूझकर पहला फार्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को खोलूंगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। ये ऊपर में खुलेगा, ऊपर में खुलेगा, ऊपर में। नीचे में क्या दे रखा है बताना मेरे भाई, नीचे में क्या दे रखा है, नीचे में दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ये 1.25 कुछ और नहीं मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी का आधा है, a प्लस बी प्लस सी का आधा। तो नीचे में a प्लस बी प्लस सी 2 है, 2। ये बड़ा बट्टा है, ध्यान रखना, ये बड़ा बट्टा है, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा है। इसके नीचे ये छोटा बट्टा है, ठीक है। और अंदर में क्या बनेगा मेरे भाई बताना, अंदर में क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सी। तो अंदर में है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, अंदर में यही डाटा है, यही डाटा है, यही डाटा है। चलो मेरे भाई यही डाटा है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से कौन कौन कैंसिल होने वाला है बताना। ये डाटा से ये पूरा डाटा कैंसिल हो गया, ये पूरा डाटा कैंसिल हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दो, ये बड़ा बटा है, उसके नीचे छोटा बटा है, तो दो ऊपर उछल के जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू का ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 2 इंटू का ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और नीचे में ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, नीचे में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा 2 बनेगा 2। फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा 2 बनेगा 2। देखो मेरा भाई ध्यान से, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है। ये ऊपर में फॉर्मेट पकड़ रहा था ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का, नीचे में यहां से दिखाई दे रहा है ये 1.2 को मैं a माना हूं तो ये a स्क्वायर, 0.8 को मैं b माना हूं तो ये b स्क्वायर, 0.7 को मैं c माना तो c स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a b, a गुना b, इन दोनों की गुना करूंगा तो यही आएगा, ठीक है। उसके बाद bc इन दोनों की गुना करूंगा तो यही आएगा, और मेरे भाई AC 1284 इसकी गुना करूंगा तो यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3abc का फॉर्मेट दिखाई दे रहा था, और नीचे में मेरे भाई ये वाला जो डाटा था वो a प्लस बी प्लस सी ना होकर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 था, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बटा 2 था, ये बटा 2। हमारा बात समझ रहा है, a प्लस बी प्लस सी तो 2.70 है, जबकि यहाँ 1.35 है, तो इसका बटा 2 में किया तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 था, ये प्लस बी बटा 2, ठीक है। बाद बाकी में फार्मूला खोलने के बाद ये हमारा कट गया, तो फाइनली 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है।